प्रेस सचिव का बयान वायरल हो रहा है। ट्रंप की प्रेस सचिव का जो बयान है वो आज सब सुन रहे हैं। उसमें वो कह रही हैं कि हमने जो कहा था भारत रूस से तेल नहीं लेगा, वो कह रही हैं हमारे कहने के बाद, ट्रंप के कहने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया था। ये मैं नहीं कह रही, ये मोदी सरकार में उनकी प्रवक्ता जो है वो कह रही हैं। ट्रंप सरकार की मैं आपको सुना रही हूँ। I have spoken to the president about it, and the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea; it was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. वो कह रही हैं, आधिकारिक रूप से प्रेस वार्ता कर रही हैं और कह रही हैं ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की, रशिया से तेल नहीं लेना, उन्होंने तेल लेना बंद कर दिया था और हमने इसीलिए जो टैरिफ था उसे हमने तब कम कर दिया क्योंकि रशिया से अब किल्लत आ गई है। तो अब हमने, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कह दिया अब रशिया से तेल 1 महीने के लिए आप ले सकते हैं। आप सोच रहे हैं इस देश के कायर, कमजोर, कंप्रोमाइज्ड, सरेंडर कर चुके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत देश की साख 140 करोड़ लोगों के भविष्य को ट्रंप के आगे घुटने टेक कर दांव पर लगा दिया है। हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसकी हर कीमत हम चुकाएंगे, लेकिन देश के लोगों पर किसी भी तरह की हम ये आज नहीं आने देंगे। लगातार हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और हमारा ये आंदोलन आज, कल, परसों जारी रहेगा। मेरी 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंदिरा भवन आना था मेरी कार्यकारिणी के सदस्यों को मिलने। उन्होंने कहा पार्लियामेंट की वजह से वो इंदिरा भवन नहीं आ पाएंगे। मैं अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अध्यक्ष जी से मिलाने के लिए, उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन के लिए 10 राजा जी मार्ग लेकर जाऊं। हम अपनी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो देश भर से मेरी पदाधिकारी थी वो कल 10 राजा जी मार्ग पहुंचती हैं और उसके बाद साथ में ही बताया गया कि सेना के प्रमुख का घर है तो हमारी गाड़ियों को वहां खड़े करने की इजाजत नहीं थी, उन्हें आगे कहीं ले जाया गया है। तो जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर बाहर आए, हमने देखा गाड़ियां नहीं है, गाड़ियां आगे लेगी, तो हम सब लोग आराम से वॉक करके अपनी गाड़ियों की तरफ जा ही रहे थे कि पुलिस ने पूरी तरीके से हमारी घेराबंदी की। हमारी महिलाओं से जो बदतमीजी कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, वो उन्होंने किया। और हमारी बहनों को 6 बजे तक का समय था जब हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर बाहर आए। 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक 2 घंटे तक गैर कानूनी तरीके से मंदिर मार्ग थाना, तुगलक लेक थाने में, कहां थानों में हमारी बहनों को बिठाया गया। मैंने वीडियो भी जारी किया कि मैं लगातार एसएचओ से, कमिश्नर से बात करने की कोशिश कर रही हूं कि क्या दोष, क्या अपराध में आपने शाम 6 बजे के बाद हमारी बहनों को उठा करा। तो उनका यही कहना था कि आप द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड का जो कैंपेन चला रही हैं उसे बंद कर दीजिए। आप जो महंगाई के खिलाफ हरदीपपुरी के घर के बाहर सिलेंडर के दाम कम करने की मांग कर रही थी, वो आप ये सब नहीं करेंगे। हम दिल्ली पुलिस को बता देना चाहते कि आप देश के गृह मंत्री के आदेश पे जो कुछ भी कर रहे हैं, हम आदेश उस संविधान का मानेंगे जो लोकतंत्र के तहत हमें अगर कुछ गलत देश में हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने को कहेगा। बिल्कुल हम द पीएम इज कंप्रोमाइज्ड की जो हमारा देश भर में कैंपेन है वो हम यूं ही चलाते रहेंगे जब तक देश के प्रधानमंत्री अमेरिका की, ट्रंप की नाजायज मांग, ब्लैकमेलिंग से बाहर आप नहीं आते, तब तक ये रहेगा। आप जितनी एफआईआर करनी हो, जितनी बार थानों में बुलाना हो, जितना हैरास परेशान करना हो, जेल भी भेजकर आपने हमारे युवा कांग्रेस के साथियों को देख लिया, आप महिला कांग्रेस की भी हमारे साथियों को जेल भी भेज दीजिए, लेकिन हम अपना ये कैंपेन, अभियान पूरे देश व्यापी लेकर जाएंगे।